स्प्लिट एसी इंडोर का ब्लोअर अगर नहीं चल रहा है, स्प्लिट एसी ऑन नहीं हो रहा है, तो कैसे पता करेंगे कि स्प्लिट एसी के पीसीबी में फ़ॉल्ट है या फिर ब्लोअर मोटर में फ़ॉल्ट है। आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, छोटा सा वीडियो होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ। तो हम बात करते हैं टॉपिक की कि कैसे हम उसे चेक करेंगे स्टेप बाई स्टेप कि पीसीबी में फ़ॉल्ट है या फिर ब्लोअर मोटर में फ़ॉल्ट है या फिर इंडोर कंप्लीट में बताऊंगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है? इंडोर तो हमारा कंप्लीट अभी क्लोज है, स्टार्टिंग हमें करना है एमसीबी से। पहले एमसीबी में हम देख लेंगे कि 220 का करंट आउटपुट कर रहा है कि नहीं। इनपुट तो कर रहा होगा, इनपुट तो आपको चेक करना है। आउटपुट देखना है कि आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं। आउटपुट अगर नहीं निकाल रहा है तो वहीं पर एमसीबी में ही खराबी है, एमसीबी को चेंज करना है। एमसीबी में फ़ॉल्ट मिल गया। अगर आउटपुट 220 का करंट नहीं निकाल रहा है तो अगर 220 का करंट निकाल रहा है तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो पूरा वायर है हमारा इंडोर का, जो वायर होता है जो एमसीबी में कनेक्ट होता है, बीच में चेक करना है कहीं कट तो नहीं है, उसमें कट है या फिर जॉइंट है। अगर जॉइंट है तो जॉइंट पे चेक करना है। अगर कहीं भी जॉइंट नहीं है पूरे वायर में तो सीधा आपको इंडोर के पीसीबी में जाना है। पीसीबी में इनपुट होता है, आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से लाइन और न्यूट्रल यानी कि एल और एन उसमें लिखा होता है। सीधा वहाँ पर किलोमीटर लगा करके चेक करेंगे। 220 पर सेट करके हमें उसके बाद किलोमीटर से हमें चेक करना है कि वहाँ पर वोल्टेज हमें मिल रहा है कि नहीं 220 का। अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो वायरिंग में हम चेक करेंगे। जो इंडोर का जो वायर होता है जो एमसीबी में कनेक्ट है उसको हम चेक करेंगे कहाँ से फ़ॉल्ट है। अगर वहाँ पर 220 का करंट मिल रहा है तो उसके आगे बढ़ेंगे। उसके आगे कहाँ पे होता है? उसके जब वहाँ पर इनपुट सप्लाई मिल रही है तो वहाँ से वो कनेक्टर होता है, वहाँ से कनेक्टर से एक छोटा छोटा वायर लगा करके हमें पीसीबी में सप्लाई देनी होती है। अब पीसीबी में कैसे चेक करना है? पीसीबी में भी इनपुट होता है। तो अगर पीसीबी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 रूट बदल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है, लाइट नहीं जल रहा है, उसमें से विप टोन की आवाज़ नहीं आ रही है, तो सीधा आपको उसमें एक छोटा सा हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज लगा होता है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये होता है हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अगर बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है और इनपुट सप्लाई मिल रही है 220 का तो आपको सीधा हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज इसको चेंज कर देना है। ये ख़राब होता है, चाहे वॉशिंग मशीन हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर हो, सभी में अगर इस तरह का फॉल्ट हो रहा है, बिल्कुल भी सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, पावर नहीं जा रहा है उसमें, तो ये फॉल्ट होता है। हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज को आपको चेक करना है। उसको चेक करिए, अगर ख़राब है तो उसे चेंज करिए। अगर वह सही है हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज तो फिर समझ लीजिए कि आपके पीसीबी में फ़ॉल्ट है, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज भी सही है लेकिन फिर भी पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि पीसीबी ख़राब है। पीसीबी में आगे का देखना है कि पावर कहाँ कहाँ जा रहा है, उसमें रिले में जा रहा है पावर, या फिर हो सकता है कभी कभी कि वायरिंग गलत हो जाती है। गलत कहाँ पे होती है? जो हम एक रिले में इनपुट सप्लाई देते हैं और एक न्यूट्रल का जगह होता है, न्यूट्रल का थिम्बल होता है, वहाँ पर देते हैं पीसीबी में। अगर वह गलत होता है यानी कि न्यूट्रल वाला हम रिले पर दे देते हैं, रिले वाला हम रिले के इनपुट पर, आउटपुट पर नहीं, आउटपुट से निकल करके तो कंप्रेसर पे जाता है। इनपुट पे जो हम सप्लाई देते हैं अगर हम गलत कर देते हैं तो वहाँ पर पीसीबी ऑन नहीं होता है, उसको ध्यान में रखिए। तो उसको फिर चेंज कर दीजिए, वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से ऐसे पहले सही चल रहा था, किसी टेक्नीशियन ने छेड़छाड़ नहीं किया है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, चलते चलते में ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको चेक करना है इस तरह से। अगर पीसीबी ऑन हो रहा है, अब देखिए पीसीबी तो ख़राब हो गया, उसको चेंज करना है। अब हम बात करते हैं कि पीसीबी ऑन हो रहा है लेकिन ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है या फिर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कैसे चेक करेंगे? अगर ब्लोअर मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर ब्लोअर मोटर को हाथ से घुमा करके देखेंगे। कभी कभी होता है क्या है कि उसमें बेरिंग होता है, बेरिंग ख़राब हो जाता है, बेरिंग जाम हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर से गनगनाहट की साउंड तो आता है लेकिन वो चलता नहीं है, रन नहीं करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसकी बेरिंग चेंज करनी पड़ती है। बेरिंग चेंज कैसे किया जाता है प्रैक्टिकल वीडियो में बना चुका हूँ।
वर्कशॉप पर देने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह का पैसा वहाँ पर चार्ज देना पड़ता है। आपको बेयरिंग खरीद के लाना है सेम साइज़ का, और इस तरह से आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि किस तरह से आप बेयरिंग को चेंज कर सकते हैं खुद से। आपको पैसा बेवजह नहीं देना पड़ेगा वर्कशॉप पे, बल्कि वही वर्कशॉप वाला पैसा रिपेयरिंग वाला आप खुद ही ले लें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बेयरिंग को चेंज कर दीजिए। अगर बेयरिंग सही है, हाथ से घुमाने पर घूम रहा है, तो आपको किस तरह से चेक करना है, उसमें जैक लगा होता है, जैक में आउटपुट सप्लाई आपको चेक करना है। उसमें जितना वोल्ट आता है उसमें लिखा रहता है। मोटर में AC मोटर लगा होता है और किसी एयर कंडीशनर में DC मोटर लगा होता है, तो उसे आप चेक कर सकते हैं कितना कितना सप्लाई देना चाहिए उसको। अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो उसमें एक छोटा छोटा रिले लगा होता है, 3 रिले लगा होता है हाई, मीडियम, लो के लिए। तो उसमें क्या होता है, रिले को आप चेक करिए, रिले ख़राब है तो रिले को चेंज करिए, यानी कि PCB रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगर मोटर आपका सही है तो PCB रिपेयर करने की ज़रूरत है। और इसके साथ में मैं प्लस पॉइंट में मैं सिंपल सा आइडिया बताता चलूँ कि आपको एक PCB एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, क्योंकि ना जो लोग साइड पे काम करते हैं उन्हें पता होता है कि हम कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं। इन्वर्टर फील्ड में काम कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टर फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर कौन से कंपनी का AC मुझे सबसे ज़्यादा काम करने को मिलता है। उस कंपनी का PCB आप रखें अपने पास, सेम PCB आप रखें। अगर उसे चेक कर लें, अगर आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है तो PCB रिपेयर करने की ज़रूरत है। या तो आपके पास PCB नहीं है तो रिपेयर करवा लें, और आपके पास PCB है तो तुरंत फटाक से आप नया चेंज करके और दूसरा वाला PCB आप रिपेयर करवा लें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आउटडोर अगर ऑन नहीं हो रहा है तो कहाँ आपको चेक करना है। वहाँ पर आपको 220 के करंट में आपको चेक करना है। एक रिले निकलता है 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए, एक है जो रिले से निकलता है, बड़े वाले रिले से, वहाँ से निकलता है सीधा कंप्रेसर पे जाता है, और एक रिले से निकलता है जो कि कहाँ पे जाता है, आउटडोर फैन मोटर पे जाता है। तो अब इसमें से कौन सा नहीं चल रहा है, यानी कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, या फिर आउटडोर फैन मोटर नहीं चल रहा है, या फिर रिले नहीं चल रहा है, 4-वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं चल रहा है। इसमें से जो भी अगर काम नहीं कर रहा है तो उसके आउटपुट पर चेक करिए कि आउटपुट उसमें मिल रहा है कि नहीं। सीधा आप आउटडोर में भी चेक कर सकते हैं, इंडोर में भी। इंडोर के PCB, वैसे इंडोर PCB खुला हुआ है तो इंडोर में पहले हम चेक कर लेंगे। आउटपुट निकाल रहा है लेकिन फिर भी आउटडोर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो आउटपुट यहाँ से PCB तो निकाल रहा है। अब हमें कहाँ पे चेक करना है, अब हमें सीधा आउटडोर का जो इनपुट होता है ना, जो कनेक्टर बड़ा सा होता है, उसमें लाइन, न्यूट्रल और 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए VCF लिखा होता है। इस तरह से 1 2 3 लिखा होता है किसी कंपनी में, तो इस तरह से लिखा होता है। तो वहाँ पर जा कर के आपको सप्लाई चेक करनी है कि वहाँ पर 220 का करंट मिल रहा है कि नहीं। अब देखिए 4-वे रिवर्सिंग वाल्व पे तो हमेशा का सप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम ऑन करेंगे हीटिंग मोड पे तभी वहाँ पे सप्लाई मिलेगा 4-वे रिवर्सिंग वाल्व पे। इसलिए 4-वे रिवर्सिंग वाल्व को छोड़ दें अगर कूलिंग मोड पे चल रहा है तो। अगर कूलिंग मोड पे चल रहा है तो सिर्फ कंप्रेसर पे और फैन मोटर पे सप्लाई जाएगी, तो दोनों पे सप्लाई चेक करनी है। अगर दोनों पे सप्लाई चेक आ रहा है तो यानी कि कंप्रेसर आपको चेक करना है, फैन मोटर चेक करना है। अगर सप्लाई ही नहीं आ रही है तो पूरे कम्युनिकेशन वायर को चेक करना है कि कहीं कटा फिटा तो नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।